चलो हाँ बहुत जोड़ी। मैं कह रही हूँ गलत फंस गई आप, गलत फंस गई। मैं कह रही हूँ अभी भी मौका है दीदी, बिल्कुल मौके का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरी सिस्टर की मेहंदी और कल है उसकी शादी। फाइनली शादी होने वाली है। तो बहन को मेहंदी लगाने के लिए भैया आ गए हैं, जिनको हमने लोगों ने बुलाया था। ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, आप इनका काम देखना यार, मन खुश हो जाएगा। हाँ, इनके जो चार्जेस है थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं, सभी को, मुझे भी लगे थे, इस वजह से बोल रही हूँ। और यहाँ पे मेहंदी लगने की तैयारी है। और स्टार्ट क्यों नहीं कर रही है? ए दुल्हन, तुम्हारी शक्ल तो ठीक है पर बैकग्राउंड तुम्हारा कुछ ज्यादा। देखो बैकग्राउंड हमारा दीदी लेट करके मेहंदी लगवा रही। बैकग्राउंड देख रहे हो? ये देखो बैकग्राउंड बिना मेहंदी वाला हाथ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। खाना खाती है तू भी, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा खा ले। हाँ खाऊंगा। शोमी और मेहंदी ब्राइड। उचक्की आपको बोला गया है। उचक्की बोलो नहीं चक्की बोलो। एक रील पता है किसे? आजा 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 कब? हाँ ज्यादा नहीं हो रहा कल। चलो चलो चलो। मैंने फाइनली चूड़ी पहन ली है। हाँ तो आज है वेडिंग डे। वेडिंग डे बाबू का व्रत। तो बाबू को कोई भी 56 भोग नहीं खाने हैं। बाबू ने 3 बार व्रत रखे हैं। लाडू में लेना जो लाल लाल है, लाल लाल नीचे रखा जो लेके फिर चलते हैं। घुमा दे पहले ऐसे। चलो 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 चलो। लाडू इसको अपने ग्रुप में रख। इसको हाँ आजा 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 आजा। हाँ चलो। ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म यहाँ। जी जी आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। मैं नहीं, मेरे सारे पता है क्या, एक हफ्ते बाद वेडिंग तक के ब्लॉग सब डल जाएंगे। अच्छा, जिसमें सब आप लोग आओगे। मैं और नहीं तो क्या, मैं फेमस कर दूंगी सबको। मैं सबको फेमस कर दूंगी। ये मेरा भाई है, मौसी का लड़का, ब्लू कलर की टी-शर्ट में, शर्ट में। और ये जो दूसरा दिख रहा है ये मेरी बहन का बेटा है। मेरा बेटा लगा ना। और ये प्रिंस है, सारा दिन पबजी खेलता रहता है, स्पॉइल्ड चाइल्ड है। ये भी मेरी बहन का बेटा है। ये मेरी भाभी, इनकी धर्म पत्नी। और ये है मेरे भैया लगे ना। हाँ मामा भैया लगे, वो भाभी लगी ना। और ये आराध्या है, सबसे कामकाजी लड़की, एक्टिव लड़की। और ये है बोल को थक जाने वाली शिवानी। नहीं ब्लॉग ए शिवानी सबसे ज्यादा थकने वाली, चाय बना करके। ये है मौसी दीदी, मेरी मौसी की सबसे बड़ी बेटी भाना दीदी। और ये है हमारी लाडो रानी। वो है हमारी गुड़िया दीदी, पिंक कलर की साड़ी में। तो मेरी बड़ी मौसी की सेकंड डॉटर। हो गया सबको इंट्रोडक्शन, कोई बचा तो नहीं? आ गया तुम्हारा, देखो आ गया। ये आ गया नहीं, ये मैंने शॉर्ट्स डाले थे। इसको लाइक करना होता है, ठीक है? अच्छा लाइक करना होता है। हाँ, ठीक ऐसे देख करके छोड़ नहीं देना होता है। ठीक है। और कुछ करना होता है हमको बोलता है। ये देखो, ये ना दिख रहा है ना मैसेज टाइप में, इसमें जाओ, इसमें ऐसे करके स्माइली भेज दो। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस, ऐसे करके। इतने बड़े परिवार का क्या फायदा। ये मेरे जिया जी पहली बार कर रहे लगता है। मैं अब कर रहा हूँ, पहली बार है, बात तो सही कह रहे हैं। हाँ। ये सब देखता हो गया बस, अब इसको क्रॉस करो ऐसे। मैसेज कमेंट कर दिया ना। ओके हो गया। ओके। सब लोग सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। और सबको अच्छे कमेंट्स करने, अच्छे। जब भी ब्लॉग देखो, वेरी नाइस, वेरी गुड। लाओ भैया। ट्राइपॉड है कार मेरा। ये सोनम, हैव यू सीन माय ट्राइपॉड?
तो मेहंदी का दिन बीत गया है और मेहंदी सूख गई। शाम तक ना बहुत मज़े मस्ती किया था, इसलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला और मेरा ट्राइपॉड भी नहीं मिल रहा था। सुबह भी मैं ढूंढ रही थी। तो आज है वेडिंग डे, तो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं नोएडा से, तो मुझे ले जा करके छोड़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेहंदी वाले दिन ही मेरे हस्बैंड राजू को लेके गए थे और राघव को भी लेके चले गए थे। तो ये दोनों रात में इन्हीं के साथ थे, हस्बैंड के साथ ही थे। और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए और इस टाइम पे ना 3 साढ़े 3 हो रहा था और मुझे लगा था कि 1.5-2 घंटे में रेडी हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ना इतना बड़ा कोई मेकअप नहीं करवाया था इस बार मैं सोचा चलो डिसेंट ही रखते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है ना, एक टाइम के बाद ना खुद ही बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप लगने लगता है। तो बस हम लोग पहुँच रहे हैं मेकअप की दुकान पे। हाँ, उसको पार्लर बोलते हैं, बट हम मेकअप की दुकान ही बोलेंगे, क्योंकि आज के दिन ना 2 दिसंबर के दिन इतनी सारी सहालक शादियाँ हैं, इतने सारे मुहूर्त हैं ना शादियों के, विश्वास नहीं करते। और जो राइट हैंड साइड में जो है ना, वो मेरे, तो हमको हमारे हस्बैंड ने पार्लर ड्रॉप कर दिए हैं। और वो 1-2 चीज़ भूल गए थे नोएडा में ही, वो अपना वेडिंग वाला कोट ही भूल गए थे, वेडिंग के कपड़े भूल गए थे। इतना बच्चों में ना 2 बच्चों में हबर दबर में भूल जाते हैं, कोई भूल सकता है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैंने कर लिया है चेंज। पहले मैंने सोचा था पूरा गेट रेडी विद मी बनाऊँगी, पर जिस तरह का रश था ना, तो मैंने सोचा कि लीव इट, क्योंकि हम लोगों की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। अभी मेरे साथ में मम्मी और जो मेरी बड़ी बहन है वो पहले से ही अवेलेबल थी। पर्स रखा हुआ वहाँ पर मम्मी का, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो मम्मी का भी चल रहा है, बट मैं किसी को दिखा नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे पहले उन्होंने बोला कि मेरा हेयर स्टाइल कर देते, जो मैंने हेयर स्टाइल बताया था। बहुत ज़्यादा ट्रिकी हेयर स्टाइल नहीं था, ओपन हेयर स्टाइल में था। तो मेरे यहाँ पे हेयर स्टाइल बन रहा है। बट फिर क्या होता है ना यार, कि वह हमारी फैमिली में ना 1 बाय 1 करके सबको जाना था। तो पहले मेरी मम्मी पहुँची है, उसके बाद फिर दीदी पहुँची है, उसके बाद मैं, और मेरे बाद ही भाभी आएंगी। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए। मैं 6 बजे निकली थी पार्लर से। सब बोलेंगे कि पति ऐसा है, मैं तैयार बेटी कौन जगह तुम्हारे ना, ठीक है। सब बोलेंगे वाव कितना अच्छा है, वाव कितना अच्छा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं और अभी तक हस्बैंड ने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए, बट वो चेंज कर लेंगे पहुंच करके। और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत होगी फ़ोटोशूट। ये जो भीड़ देखेंगे ना, कुछ भीड़ नहीं होगी अभी। मौसी मेरा ये वाला डाल लो, मेरा कोई काम का नहीं, ये वाला डाल लो। चटनी रखो, हरी रखो, चल लाल इस बार क्या हुआ ना, जितने फोटोग्राफर थे ना, उनको मतलब जो लड़की वाले या लड़के वालों के जो मेन मेंबर्स थे ना, जैसे सिस्टर होगी, ब्रदर लोग, इनकी ना कोई कपल फोटो वगैरह नहीं खींची है। तो पहले मैंने थोड़ा सा स्टार्टर खाया था और वो जो चाप मैं देख रही थी ना, तो वो मैं लेने जाई थी राजा के लिए। और आद्या ने, जो मेरी बेटी लगती है, मेरी बहन की बेटी लगती है, तो उन्होंने पकड़ रखा था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कहते कि ये पता नहीं खाए जा रहा है, कुछ ऐसे करके बोल रहे थे। बट इसने 1 प्लेट थोड़ा सा खाया था और उसी पे गुस्सा करने लगे थे कि इतना जल्दी, इतना ज़्यादा मत खाए, नहीं तो अभी पूरी रात पड़ी हुई एक तरह से। तो अब यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा ही ट्राई किया था कुछ भी। और यहाँ पे आगे भी हम लोग आ गए हैं रूम पे, जहाँ पे सोनम को हो रहा था फ़ोटो शूट। और ये गैलरी में हो रहा था। ये हमारी सोनम इतनी खूबसूरत लग रही थी ना। देखो यार, मतलब क्या होता है ना कि पिंक जो ड्रेस है ना, पहले बहुत चलती थी पिंक लहंगा, पर आजकल ट्रेंड में चल रहा है। वो बीच में ना रेड करके ही आ गया था। मेरा लहंगा भी रेड था। तो यहाँ पे मेरी भाभी दोनों हैं। तो यहाँ पे प्रिया, एक्चुअली ये जो मेरी छोटी
भाभी ने, प्रिया भाभी, उनके साथ में बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ऑब्वियस है यार वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए ना हर चीज़ ही ऐसा टास्क लग रहा था, बिल्कुल से टास्क लग रहा था। और भैया फ़ोटोशूट वाले ने 2 से ढाई 3 घंटे तक फ़ोटोशूट दिया है और इसकी हालत ख़राब हो जा रही थी बिल्कुल से मेरी बहन की। तो रूम के अंदर भी, गैलरी में भी, रूम के बाहर भी हर जगह फ़ोटोशूट। तो यहाँ पे देखो प्रिया को बैठे बैठे नींद आ रही है, सोनम थोड़ा रेस्ट कर रही है और मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी और दीदी भी यहाँ पे लेटी हुई क्योंकि हम लोग ना इतने थक गए थे यार। मैं तो वेट करते करते थक गई थी। और क्या होता है ना कि नीचे आप कितना ही बैठ लोगे, मुझे ना मेरा लहंगा भारी नहीं है बट उसमें जो कैन है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है और ब्रॉड है। यहाँ पर देखो दीदी अपना अलग से फुल आराम से, दीदी चिल मोड में है बिल्कुल। और यहाँ पे सोनम भी बैठी हुई है। सोनम सच में बहुत टायर्ड फील कर रही थी, दुपट्टा अलग से रख रखा है और यहाँ पे भाभी लेटी हुई थी। तो ये देखो तो ये वो मोमेंट है जिसमें दूल्हा दुल्हन फाइनली एंट्री ले ली है। और एंट्री लेते लेते ही 10 बज गए थे, 10 साढ़े 10 हो रहे थे। और मतलब हमारी जो दुल्हन है वो 6 बजे रेडी होकर के आ गए थे, तो 4 घंटे उसने एक्स्ट्रा वेट किए हैं, उसके बाद जाके दूल्हे जी मिले। ये जो भी कुछ हुआ ना ये बहुत अच्छा हुआ था। अभी जो बैकग्राउंड ये मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ना क्योंकि बैटरी भी थोड़ा सा ना लो चल रही थी। और यहाँ पे देखो अब फाइनली जयमाल वगैरह हो गया है। यहाँ पे ना मेरे जिया जी और मेरे हस्बैंड दोनों बैठे हुए थे। जो पतले से है ना वो मेरे जिया जी, और जो थोड़े से लबी टबी चबी टाइप में है वो मेरे हस्बैंड है। ऑफ कोर्स सी बात है। और बाकी सबसे बातें चल रही थी और ना हम लोग इस टाइम पे 2:30 बजे तक तो हम लोग बैठे रहे। उसके बाद फिर राजा को मैं सुलाने के लिए ऊपर चली गई थी और ये वही टाइम है कि हमने राजा को सुलाया और उसके बाद फिर हम लोगों ने कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि भैया उस लहंगे के साथ ना पूरा टाइम बैठना और ये सब करने मतलब पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं था। तो हम लोगों ने चेंज किया। मैंने ज्वेलरी नेक की चेंज कर ली थी बट बाकी चेंज नहीं की है। तो यहाँ पे मेरी जो छोटी भाभी है वो भी, हम लोग सोए नहीं यार। छोटी भाभी मतलब 10-15 मिनट की नैप ली है और हम लोग फिर नीचे आ जाए क्योंकि इस टाइम पे ना पैर पूजने होते हैं, जो बहनें भी पूजती हैं, तो उसमें हमको जाना था। तो ये जो दूसरी शादी चल रही है ये लड़के वालों के साइड से है, दूसरी शादी के लड़के वालों के साइड वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पे ना कन्यादान वाला प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और इस टाइम पे ना कन्यादान का जो प्रोसीजर होता है ना वो मतलब शुरू हो गया था। तो ये कन्यादान का है। और फेरों के टाइम में ना भाई मैं बताऊँ मैं कहाँ थी मैं खुद नहीं बता, मैं थी वॉशरूम में हमारे राजा जी के साथ, मेरे बेटे के साथ में। और फेरे यार आजकल इतनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं ना, बस कुछ कहना नहीं। अच्छे मजा आती है देखने में। देखती तुम? मैं रोज हर जो भी डालती हूँ सब देखती हूँ। वो फेसबुक नहीं चलाती मैं, यूट्यूब में भी डालती हूँ। तो जैसे यूट्यूब पे जैसे वीडियो देखती हूँ तो रील्स में डालती आपका लहंगा बहुत प्यारा तो ये वो मोमेंट है जिसके लिए हर पेरेंट्स परेशान रहते हैं, बेटी का कन्यादान हो जाए। तो लो जी हो गया फाइनली कन्यादान। और साथ में मम्मी बैठी हूँ क्योंकि ये काम पेयर में किया जाता है। तो मम्मी ने बाबू का हाथ पकड़ा हुआ है और इस टाइम पे छोटा भाई हमारी श्री जी के साथ में था
और बाकी हम लोग बैठे हुए देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि बच्चों की नींद पूरी नहीं होती और वो भी है भी बहुत ज़्यादा छोटी। तो यहाँ पे कन्यादान हो रहा है, भाई छोटा भाई जल दे रहा है और ये मोमेंट बहुत बहुत स्पेशल होता है सबके लिए, और पेरेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, दोनों में से कोई भी पेरेंट्स या दोनों ही कन्यादान के लिए ना उपवास रखते हैं, व्रत रहते हैं पूरा दिन। और हाँ, अपना निर्जला नहीं रहते हैं, आप फलाहार खा सकते हो, बट वैसे उपवास होता है। तो ये टाइम है, यहाँ पे पूनम दीदी पीछे खड़ी हुई हैं और मैं बैठी हुई थी सामने। ये मेरे हैं सबसे बड़े भैया अशोक भैया, क्योंकि मेरे जो पापा है ना, वो उनके पापा तीन भाई थे, तो उन्हीं में से उनके एक बेटे हैं ये। तो इस टाइम पे ये पैर पूजन का टाइम चल रहा है, पैर पूजे जाएंगे और इसमें हमारा नंबर भी आएगा पैर पूजने का। मैंने सोचा तो था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने विदाई तक का वीडियो बनाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि ना ही इतनी मेरे अंदर करेज थी, ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं अपनी बहन का रोते हुए, खुद का या पूरी फैमिली का रोते हुए वीडियो बना सकूँ। आप डिस्टर्ब कर दो, मैं दीदी से बोल दूंगी। नीचे से निकल जाए क्या? ठीक है। नारी को ब्राह्मण आई को देखे दोनों नारी को दोनों ब्राह्मण तो मैंने जब पैर पूज दिए, और जीजा पैर नहीं पूजते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनका दूल्हा उनका भाई लगता है। तो हमने पैर पूजे, इसके बाद बड़े भाई भाभी ने पैर पूज दिए हैं और निछावर वगैरह भी दे दी। उसके बाद फिर अभी बिछिया पहनाने की रस्म भी हो जाएंगी और फेरे वगैरह हो गई है। अभी सिंदूर वाला जो सिंदूर दान है वो अभी बाकी है। तो सबके पैर सब ऑलमोस्ट सारे लोग पैर पूज चुके हैं, एक दो जो बचे हुए हैं अभी वो भी पूज लेंगे। ये पैर पूजन का जो प्रोसेस होता है ना, हमारे यहाँ पे 2 से ढाई घंटे का एटलीस्ट होता है, कम से कम लोग होंगे तब भी 2 से ढाई घंटा लग ही जाता है। नहीं तो मेरे टाइम पे तो जब मेरी शादी हुई तो 3.5-4 घंटे पैर पूजने में ही लग गए थे। तो फिर ये होता जल्दी जल्दी आकर के कर लो। तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो मेरी भावना दीदी है, बड़ी मौसी की सबसे बड़ी डॉटर है, और उनके जो पीछे खड़ी हुई वो हैं गुड़िया दीदी। और गुड़िया दीदी की स्टोरी ये है कि भाई इन्होंने हमको बचपन से पाला है, ऑलमोस्ट पाला। जब क्योंकि मेरी ना गुड़िया दीदी नानी के यहाँ पे ही रहती थी, तो हम लोग जब भी जाते थे तो गुड़िया
गुड़िया दीदी ने हर काम किया जो एक माँ बच्चे के साथ बच्चे के लिए करती है। और ये जो देख रहे हैं ये भी भाई भाभी, ये मेरे बड़े भैया बड़ी भाभी अर्चना उनके रियल भाई भाभी हैं। तो ये भी पैर पूज रहे हैं क्योंकि ये सोनम इनकी बहन लगी, नंद लगी, बहन लगी, तो यहाँ पे पैर पूजे जा रहे हैं। अगर पत्नी नहीं जोड़े में होते तो ऐसे किया जाता है कि थोड़ा पत्नी पे भी थोड़ा सा जो उसका जल होता है वो डाला जाता है। तो यहाँ पे इनके पैर भी पूज चुके हैं और ये भी जाके उठ के जा चुके हैं। इन्होंने पूरी रात जगी है भाई, ये भी पूरी रात सब लोग जगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ना सेकेंड टाइम है जब मैं अपने बच्चे को ना वॉशरूम ले जा रही हूँ, क्योंकि बच्चा है सो करके उठा था। मैं बोलती इनको ठंड तो नहीं लग रही है, पर ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि अंदर इन्होंने इनर पहना हुआ था और नीचे भी पैंट में भी इनर पहने हुए थे। तो ऑलमोस्ट नींद में ही है, एक तरह से नींद में ही चल रहे हैं क्योंकि मेरे पास आकर के लेट के आ गए थे, मतलब बैठ गए थे, मैं लेकर के आ गई थी। और ये है सिंदूर दान का टाइम। अब उनके यहाँ कोई भाग हो जाएगी आपके कोई आपके यहाँ से ये जो सिंदूर वाला जो क्लिप है ना मैंने पहले डाल दिया है। और बड़े भाई भाभी और गुड़िया दीदी भाना दीदी के बाद ना छोटे भाई बहन की भाई भाभी की भी बारी थी पैर पूजने की। और यहाँ पे प्रिया को चेयर में बिठाया हुआ है क्योंकि उसके लिए अभी यही ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी ने पैर पूज दिए हैं, मतलब जितने भी होते हैं। अभी बुआ जी जो सिंदूर भरा जाएगा ना, तो जो हमारी बुआ जी होंगी, ये देखो ये हमारी बुआ जी, और ये ना सिंदूर भिलोरेंगी। भिलोरी मतलब अच्छे से मिक्स करने के लिए बैठी हुई हैं। जब से सिंदूर दान हो गया है तो उस जगह चेंज की जाएगी और उसके बाद फिर जो बुआ होती अच्छे से सिंदूर को फैलाएगी माथे में उनके, जितना भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये बुआ का अलग से नहीं होता है, जो लड़के वाले देते हैं। और उसके बाद मेरी दोनों भाभियाँ बिछियाँ पहनाएंगी सोनम को। तो यहाँ पे संदीप दे रहा है मंगलसूत्र दे रहा है आशीष को, आशीष के यहाँ पे से जो लाया गया है। तो अब आशीष पहनाएगा सोनम को मंगलसूत्र। और ये वो मोमेंट है जिसमें बुआ ढक करके अपने पल्लू से ढक करके अपनी भतीजी का सिंदूर अच्छे से पूरे जगह मिक्स कर देती कि कहीं छोटी सी भी जगह ना छूट जाए। तो ये चीज़ हो गई है और मंगलसूत्र भी पहनाया जा चुका है सोनम को। तो भैया फाइनली अब लड़की हो गई है पराई, ठीक है। सरनेम चेंज हो गया है, जगह और हकदार दोनों चेंज हो गए हैं। बट जो सोनम के साथ है ना कि ऐसे ससुराल सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ सपनों में देखती हैं, सच बता रही हूँ। तो मैं इसके बहुत सारे क्लिप आप सबको डालती रहूँगी। तो यहाँ पे अर्चना भाभी हैं और यहाँ पे कुछ तो दिया जा रहा है, वो झोली भरी जा रही है दुल्हन की, भाई अपनी मुट्ठी से भर रहा है, दोनों भाभियाँ खड़ी हुई हैं। और इसके बाद ना क्या होता है कि इसके बाद फिर पहनाई जाएगी बिछिया, बिछिया की बारी होती है। और बिछिया हमारे यहाँ पे पहनाती हैं भाभी, अगर भाभी हैं तो भाभी ही पहनाएंगी और नंद वगैरह नहीं पहना सकती, बहन नहीं पहना सकती, भाभी ही पहनाती है। तो यहाँ पे मेरी बड़ी भाभी पहना रही है और छोटी भाभी ने बड़ी भाभी को टच कर लिया, हाथ लगा लिया है। और यहाँ पे बिछिया का हो जाएगा। उसके बाद होता है कलेवा और फिर जूता चुराई की रस्म। ये सब चीज़ें शूट करने के लिए फ़ोन में बिल्कुल भी ना बैटरी नहीं बची थी यार, तो मेरे साथ शूट नहीं हो पाया है। तो एनीवेज कोई बात नहीं, जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद शादी संपन्न होने के बाद ना जो सोनम के ससुराल के साइड के जितने भी बड़े लोग हैं ना, सब लोग सोनम को आशीर्वाद देने के लिए इनके पीछे खड़े हो जाएंगे दूल्हा दुल्हन के और देंगे ढेर सारा आशीर्वाद। नए जोड़े को मतलब देंगे आशीर्वाद ताकि उनकी लाइफ की शुरुआत हमेशा बहुत 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 अच्छे नोट पे स्टार्ट हो। तो यहाँ पे बिछिया हो चुकी हैं। और इसके बाद में देखो ये दोनों ना बीच में ना सेकंड्स के लिए नहीं तो आंखें बंद होती जा रही थी, दोनों के दोनों बहुत थक गई थी। हर दूल्हा दुल्हन के साथ होता है कि मतलब मतलब इंसान थक ही जाता है यार, क्या करेगा ना। और इसके बाद सारा प्रोसीजर पूरा हो गया और यहाँ पे अभी कुछ तो शायद बाकी है। हाँ, अब देखिए शादी संपन्न हो गई है और जितने भी सोनम के साइड के ना सॉरी आशीष जी के साइड के, सोनम के ससुराल साइड के, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रही हूँ, सब लोग आ गए आशीर्वाद देना। ये आशीष से सारे के सारे बड़े हैं और फैमिली में काफ़ी बड़े होते हैं। और ये जो बैठे हुए हैं ना राइट हैंड साइड में जिनका फेस दिख रहा है वो है सोनम के नंदोई जी, एक ही नंदोई हैं। तो अब यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है। अभी शादी के रीति रिवाज तो बाकी है बट इस ब्लॉग में शादी यहीं पे संपन्न होती है बहुत शुभ नोट पे। तो मेरी बहन को उनके पति को खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा लेंथी है बट देखिएगा, इंटरेस्टिंग बहुत है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। और ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए मुझे मेरी बहन और उनके हस्बैंड